सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सदा निष्पक्ष बात करने वाले उस चैनल से आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज बात करेंगे हम सिद्ध क्षेत्र की, अतिशय क्षेत्र की, उस तीर्थ की आज बात करेंगे जहां से हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का कहते हैं उनके आशीर्वाद फलने फूलने और उनका सितारा चमकने दमकने लगा था। यह है वह धरा जहां से हम बात कर रहे हैं, जहां पर हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी के गणधर वरदत्ता आदि 5 मुनिराज मोक्ष गए हैं, जहां पर हमारे 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का समूह शरण आया है। 35 साल पहले से शुरू करते हैं बात, और भी पहले लेके जाएंगे। 35 साल पहले यहाँ पर महापंच कल्याणक हुआ आचार्य श्री के सानिध्य में। उम्मीद थी, क्योंकि उस समय पंच कल्याणक आज की रोज रोज जगह जगह नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, और इस तीर्थ पर हो तो कहने ही क्या, उम्मीद थी लाखों लोग आएंगे। और उसी तरीके से तैयारी शुरू हो गई थी 2 माह पहले ही। पानी की अचानक किल्लत हो गई थी, तो अब बोरिंग करनी जरूर हो गई थी। एक जगह बोरिंग करी, 2 करी, 3 करी, 5 करी, 10 करी, 20 करी, 50 करी, 60 करी, 65 करी, इतनी बोरिंग करते गए, पर मजाल के पानी की एक बूंद धरा से निकल आई। अब पंचकल्याणक में 4 से 5 दिन का समय शेष गया था। गर्मी पहले ही थी, पसीने की शकन सर के माथे पर थी कमेटी वालों के। क्या करें इस समय, गुरुवर से क्या कहें। आखिरकार यही होता है, जब सब कुछ हार जाते हैं, जैसे भगवान काम आते हैं, तो उस समय छोटे बाबा काम आए। सब पहुंच गई, पूरी कमेटी आचार्य श्री के पास बैठ गई। आचार्य श्री ध्यान मग्न थे, चुपचाप गर्दन चुपका करके सब जने बैठ गए। थोड़ी देर में आचार्य श्री ने आंखें खोली, देखा सबके सिर नीचे झुके पड़े हैं, चुपचाप बैठे हैं। आचार्य श्री, बोलो भाई, कुछ बोलो तो सही, आए क्यों हो, किसकी हिम्मत, तो क्या कहें, अपनी समस्या और इलाज पूछ रहे हैं हम महाराज जी से। आखिरकार एक ने कहा कि महाराज जी, 4 दिन रह गए पंच कल्याण को और हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। कहते बस यही बात है। कहते हाँ, पर यहाँ पर हमें 50-100 की नहीं 1 लाख की व्यवस्था। कहते हाँ मैं जानता हूँ। कहते जाओ फिर बेलघाट। कहते वहाँ पर नाला जो है वो सूख चुका है। कहते तुम जाओ तो सही, देखो वहाँ पानी है। वहीं से आ रहे थे, पूरी जगह छान ली थी। कहते उसमें एक चिड़िया है जिसमें 1 फुट बाई 3 फुट में थोड़ा सा पानी चमक रहा है, जिससे 100 लोगों के शौच तक की व्यवस्था नहीं हो सकती। महाराज जी ने कहा मेरी बात मानोगे, जाओ वहाँ पर पंप लगाओ, पानी मिल जाएगा। हारते क्या ना करते, जब कुछ नहीं बचता तो वही मानते हैं। गुरुवर ने कहा है, चल दी पूरी कमेटी। वही बात थी, 1 फुट बाई 3 फुट की जरिया में पानी चमक रहा था। आचार्य श्री ने कहा है एक बार ये भी कर लें, अब बाकी कुछ बचा नहीं है। पंप लगाया, पानी निकलने लगा। इतना पानी निकलता रहा, हैरान हो गए। लाख की व्यवस्था करी है, एक और पंप उसमें लगा दिया जिसमें पानी बिल्कुल जरा सा दिख रहा था। क्या कमाल की बात है कि 2 लाख से ऊपर लोग आए उस पंच कल्याणक में और सबके लिए पानी की आपूर्ति होती रही। हैरानगी हो गई हर के अंदर। पंच कल्याणक खत्म हुआ। 3 गजरथ पहली बार हुआ था यहाँ पर, 3 गजरथ के साथ 7वीं फेरी लग रही थी कि 7वीं फेरी के बाद उससे पानी पंचकल्याण के बाद एकदम खत्म हो गया। कीचड़ आनी शुरू हो गई, लोग हैरान हो गए। सारे श्रावक जा चुके हैं और अब झिरिया ने पानी देना भी बंद कर दिया। एक बार वह गुरुवर को देख रहे थे और एक बार वह इस अतिशयकारी तीर्थ नैनागिरी को देख रहे थे। यह है रेसंदागिरी, छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश में अतिशयकारी सिद्ध क्षेत्र, महाअतिशयकारी तीर्थ। इतने अतिशय हैं कि हम अब से लेकर रात तक बोलते रह जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। 38 मंदिर पहाड़ी पर हैं और 2 देखिए इस आने के रास्ते 2 हैं, एक तो बाहर से आते हैं और एक आप तालाब के बीच से इस तरह दोनों तरफ जल मंदिर में आप इस तरह आगे जाते हैं। और 17 मंदिर तलहटी में हैं। अभी पिछले ही वर्ष सिद्ध मंदिर नीचे बाहुबली प्रवचन हॉल के पास आखिरी मंदिर के रूप में 57वां जिनालय यहाँ पर बना है। अतिशयों के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पर पहले बताते हैं जो आपकी आंखें खुले की खुली रह जाएंगी। इतिहासकार भी हैरान हो जाएंगे और जो हमारा इतिहास पुनर्अध्ययन कर रहे हैं उनके भी होश उड़ जाएंगे। अभी कुछ वर्ष पहले जो शोध हुआ है उसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहीं पीछे कर दिया कि 5000 पुरानी सभ्यता है और वहाँ पर हमें आदिनाथ समय के कुछ हुए ऐसे पहचान के जैन वस्तुएं मिली हैं। अरे 5000 वर्ष की कौन बात करता है, इसे हम कहते हैं 300 वर्ष पुराना, 3 वर्ष पुराना। पर यहाँ तो इतिहास ने कमाल कर, देख रहे हैं कतरनी अखबार की, यह प्रमाण है यहाँ के इतिहास के बारे में कितना पुराना है। ये सोचकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुरातत्व विभाग के अनुभवी प्रोफेसर आए इसकी जांच करने के लिए।
प्राचीनता जानने के लिए, समय नापने के लिए बहुत आसान नहीं होता है, बहुत कठिन है। देख भी रहे हैं आप कि कितने पुराने, जब गुफाओं के अंदर गए, ऊपर छतों पर और साथ में उन शैल चित्रों को देखा, उम्र आंकी गई, और जो उम्र आंकी गई उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। 40,000 वर्ष, जी हां, ये कि जो शैल चित्र है 40,000, यानी 22वें तीर्थंकर से भी पहले के चित्र ये गुफा बताती है। हैरान हो जाते हैं कि जैन सभ्यता कितनी प्राचीन है। यह अकाट्य प्रूफ यूं ही मिल जाता है। जो कहते हैं कि 2-2.5 वर्ष पुरानी है, यह शैल चित्र ने जो इतिहास खोल दिया है। अभी शोध होना बाकी है, और जब यहां का शोध करा जाएगा, क्योंकि सरकार इसको नहीं कर रही है, सरकार जब करना शुरू होगी तो एक नया अध्याय जैन समाज का, जैन इतिहास का जैसे खोले जाएगा। अतिशयों की बात करते हैं। यहां के प्रबंधक हैं शिखर चंद जी। चैनल महालक्ष्मी से बहुत बात होती है, कई दिन से बात करने के बाद यह निचोड़ बना के आप पर यह एपिसोड लाए हैं। उन्होंने बताया कि अतिशय के बारे में जब एक फ़ोन करे, नया अतिशय, नया अतिशय, उन्होंने एक बाढ़ लगा दी अतिशयों की। 40-45 साल, 4-5 साल पहले तक की बात कर ले पहले आपसे। यह देख रहे हैं आप श्री महावीर स्वामी जी का 35वां मंदिर। इस मंदिर की खास बात पता क्या है? 4-5 साल तक जब जब यहाँ पर अभिषेक होता था, अपने आप ओंकार की घंटियाँ बजने लगती थी, ओंकार के रूप में। हैरान हो जाते थे अभिषेक करने वाले। जो अभिषेक कर रहे हैं वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देंगे, आपको दिखेंगे कि अभिषेक इसका होता था, वो भी दिखाएंगे पुजारी हम जो आज भी। लेकिन 4-5 साल पहले क्या होने लगा, अतिशय को देखने के लिए जो भी बाहर से यात्री आते अभिषेक करने लगते। और अति तो तब हो गई, हम लोगों ने क्या करा, हमने क्या गृहस्थ कपड़ों में अभिषेक करना शुरू कर दिया। अरे मूर्तियां भी अपने अंदर कुछ ऊर्जा रखती हैं। मूर्ति का शरण होने लगा और यह आवाज़ें बंद होने लगी, आवाज़ हल्की होने लगी। चेतावनी दे रही थी, मत करो ऐसे, मत करो ऐसे, पर हम ऐसे नहीं सुधरते। तब कमेटी ने निर्णय लिया 5 साल पहले कि यहाँ पर अभिषेक बंद कर दिया गया, कोई प्रवेश नहीं। और तब से यह बंद हो गया, नहीं तो लगातार यहाँ पर हम ओंकार की घंटियाँ सुनते थे। इस महावीर स्वामी के मंदिर की बहुत खास बात है। 30-35 साल पहले की बात है, यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था। शाम हो गई थी, गर्मी के दिन थे, तो मिस्त्री और मजदूर जाके इसके मंदिर की छत पर सो गए। लोगों ने बताया कि इस छत पर मत सोइए, भगवान का, श्री जी का मंदिर है, आप नीचे आके सोइए। पर वो कहते थे इतनी गर्मी लग रही है, कोई रोक नहीं पाया, वह सो गए। पता है रात में क्या हुआ? जब सुबह वह उठे तो हैरान हो गए कि बिस्तर समेत वो नीचे धरा पर थे। यह अविश्वसनीय घटना थी। हैरान हो गए कैसे, किसने बस्तर लाके हमें नीचे कर दिया है। कोई नहीं जान पाया। ऐसे ऐसे अतिशयों से यहाँ का इतिहास भरा पड़ा है। अतिशय की तो बहुत लंबी किताब बन जाती है। शिखर चंद जी बताते हैं हमें एक बात और, यहाँ आचार्य श्री का 3 चतुर्मास हुए, 78, 81, 82 पहले बात करते हैं हमसे। 1982 का ध्यान में बैठे थे आचार्य श्री, लोग बाहर उनके आसपास भीड़ लगा के बैठ जाते थे सुनने के लिए कि उनके मुंह से क्या निकले। काफ़ी देर हुई आचार्य श्री का ध्यान में बैठे हुए, ध्यान में खोला आचार्य ने, अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, अरे तालाब में जाओ, किसको जाके बचाओ। 1.5 घंटे से आचार्य सामने लोग बैठे हैं, आचार्य श्री ध्यान मग्न हैं, और अचानक वे ये बोलते हैं, घबराए लोग, क्या कह रहे हैं आचार्य श्री, यहाँ आचार्य श्री कहाँ तालाब, फिर भी उनकी बात मानते जाते हैं। हैरान हो जाते हैं, एक बालक उसके अंदर छटपटा रहा है बचने के लिए, डूब रहा था। यह है यहाँ पर इसी तीर्थ ने आचार्य श्री को, उनकी दिव्य शक्ति को जैसे उठा दिया था। सबसे अनोखी प्रतिमा का दिखा रहे हैं नयनागिरी में 23वें तीर्थंकर की, न भूतो न भविष्यति, पूरे विश्व में इसके मुकाबले कोई नहीं है। एक्चुअल प्रतिमा कहा जाता है उतने ही अवगाहन की, उसी कद काठी की, यानी जैसा हम पढ़ते हैं 9 हाथ के पारस प्रभु। ऐसी दुनिया में कोई और प्रतिमा 9 हाथ की नहीं है। सैकड़ों हजारों प्रतिमा है पारस प्रभु की, 6 इंच से लेके 1 इंच से लेके बड़ी बड़ी, लेकिन उन्हीं के काष्ठ, वही कद, वही रूप में यह है केवल एकमात्र प्रतिमा दुनिया के अंदर, पारस प्रभु की, उसी कद काठी 9 हाथ की, उसी रूप में खड़गासन की। जी हां, छत्र के रूप में ऊपर नाग नागिन कुछ नहीं है, देखिएगा नीचे हैं। और यहाँ पर जो बनाने की कलाकारी दिखाई है बनाने वाले ने, 1-1 फुट के अंदर देखिए किस तरीके से प्रतिमाएं उकेरी हुई हैं, जो आज तक कहीं नहीं। जब आप देखते हैं अलग अलग प्रतिमा हर फुट पर आपको इस संगमरमर के अंदर दिख जाती हैं। देख रहे हैं आप, शायद नहीं दिख रहे, आपको इस फोटो में दिखाते हैं, आप पहचान जाएंगे कि हर फुट में कैसे प्रतिमाएं उकेरी गई। यह है ऐसी अनोखी प्रतिमा। और बात कर रहे थे ना आचार्य श्री की, 1981, 78 और 82
जब आचार्य श्री हर रविवार को प्रवचन देते थे अपने चतुर्मास के दौरान, जब आचार्य श्री चतुर्मास के समय प्रवचन देते थे ना, तो एक काला नाग आके उन्हीं के पास आके धरा पर घंटे बैठा रहता था। चुपचाप हर संडे आना, प्रवचन सुनना और चले जाना। एक दो बार नहीं, पूरे तीनों चतुर्मासों में हर ने देखा उन संडे में, जो आज भी उनमें से हैं, वे आज हजारों लोग उसके प्रत्यक्ष गवाह थे। ऐसा अतिशयकारी तीर्थ है। अरे सुनते रहिए, आप हैरान होते रहेंगे। अतिशय सुनते सुनते पहले आपको दिखाएंगे जल मंदिर। बड़े विशाल तालाब के बीच में जल मंदिर बनाए, पुल बना हुआ है रास्ते में जाने के लिए, और बीच में ही पक्का कुआं है। मूल प्रतिमा श्वेत रंग की महावीर स्वामी की है। समूह शरण मंदिर 1987 में इसका 10,000 स्क्वायर फीट में ऊपर बना हुआ है। विशाल मंदिर है ये। और इसकी खास बात, अरे एक अतिशय सुनते रहिए। 2020 की बात है, आचार्य देवनंदी जी आए थे। शिखर पर कलश लगना था, तो भाई आचार्य श्री जाएंगे, 2-3 लोग और जाएंगे शिखर के लिए। इस तरह पेड़ी बनाई थी, 2 सूत के लोहे के तार पर लकड़ी के पाटे रखकर बनाया कि 2-3 आदमी आसानी से चढ़ जाए। लेकिन आचार्य श्री चढ़े, उसके पीछे 1 2 3 4 5 6 10 20 25 30 35 लोग चढ़ रहे थे। घबरा गए कमेटी वाले, हाथ जोड़ गए, आचार्य श्री गिर जाएगी पेड़ी ऊपर से, सब लोग गिर जाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा इतने ऊंचे से। आचार्य श्री मुस्कराए थे, ऊपर देखते देखते समोसड़ के बैठे भगवान को देखते। और हैरान रखिए, आचार्य श्री चले, उनके पीछे 35, जो पेड़ी केवल 300 किलो वजन उठा सकती थी, वह 3000 किलो वजन उठा गई हल्के से 2 सूत के उस लोहे के तार पर। यह है गजब का समोसड़ मंदिर। बाहुबली मंदिर देखिए धरेटी पर। हाँ, हम अतिशय की बात कर रहे थे आपसे। कहते हैं आज भी जिस पर भूत प्रेत की बाधा होती है ना, यहाँ के अपने आप ठीक हो जाती है, अपने आप अंदर से आवाज़ आती है और भूत प्रेत निकल जाते हैं। आज भी है ये। और एक हाँ अतिशय की बात तो एक और सुन लीजिए, शिखर जी कितनी बताते हैं वो, आप सुने। एक बार एक बैल 3रे नंबर मंदिर पर चढ़ गया था, ऊपर सीढ़ियों से चढ़ गया, पहुँच गया। अब वहाँ पर ऐसा नहीं कि वो वापस मुड़ के वापस नीचे आ जाए, और बिल्कुल किनारी पर खड़ा है वो, यानी वहाँ से वो नीचे गिर के बच नहीं सकता। क्या करें, एक हत्या हो जाएगी बैल की। कुछ लोगों ने कहा भगवान ने सुनी तो बच जाएगा, नीचे पहाड़ के नीचे उसे घास लगा दी, खूब सारी घास लगा दी, लेकिन तब भी जानते थे ऊपर से गिरेगा तो हड्डी नहीं बचेगी। रात हो गई, बैल ना गिरा ना कुछ हुआ, परेशान हो गए। रात को सब लोग नीचे आ गए, भगवान का जो होगा कल देखेंगे। हैरान हो गए जब अगले दिन सुबह 4:30 बजे देखा, जब लोग ऊपर जा रहे थे, बैल उसी तरह सीढ़ियों से आ रहा था, जैसे कोई शक्ति उसको नीचे लाने को प्रेरित करे। बड़े अतिशय हैं यहाँ के। हाँ, तो एक ज़रूरी सूचना, आप में से बहुत लोग हमें जानकारी भेजना चाहते हैं, भेजते हैं। कृपया भेजते समय 2 बातें ध्यान रखें। एक तो सारी जानकारी व्हाट्सएप पर दीजिएगा, नंबर 9910690823 के ऊपर। जी हाँ, इस पर बात दीजिएगा। साथ में दोनों बातें ज़रूर दीजिएगा, यानी कोई आप जानकारी दे रहे हैं तो उसका फ़ोटो और वीडियो जितने हो सकते हैं वह संलग्न कीजिएगा, और फोटो वीडियो भेजते हैं तो उसके बारे में विवरण जरूर लगा दीजिएगा, और अंत में अपना नाम और पूरा पता कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जरूर होना चाहिए। ऊपर पहाड़ी पर 5 मंदिर हैं मुनि सूर्य भगवान के, साथ में आदिनाथ भगवान का मंदिर है, अजितनाथ भगवान का मंदिर है, अभिनंदन भगवान का मंदिर है, चंद्र भगवान का मंदिर है, नेमिनाथ मंदिर है। इस तरह मंदिर है ऊपर। एक एक मंदिर देखकर गदगद हो जाते हैं वहाँ के अतिशय को। और यह है यहाँ पर कीर्ति स्तंभ आचार्य श्री गुरुवर का, 31 फुट ऊंचा उतंग, जिसमें सब कुछ उनके इतिहास की एक झांकी पुरोकर इस कीर्ति स्तंभ में है। जानते हैं आप, यहाँ पर हर वर्ष लगभग 25,000 से ज़्यादा यात्री बाहर से आते हैं। इससे ज़्यादा संख्या अब है, कई बार संख्या 50-60 हज़ार भी हो जाती है। और ख़ास बात होती है कार्तिक बाद मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से 3 दिन का यहाँ वार्षिक मेला लगता है। उसमें तो स्थानीय लोगों की भीड़ बहुत, 25,000 ज़्यादा यात्री तो उस समय स्थानीय लोग यहाँ पर आते हैं। हैंडीक्राफ्ट का मेला बहुत लगते हैं, लोगों को से कहते हैं पूरा स्थान पट जाता है। वैसे 500-700 लोगों की यात्रियों की यहाँ पर लगभग भीड़ होने लगती है कई बार, नहीं तो कभी यात्री कम भी आ रहा है। कोरोना में तो यहाँ आना ही बिल्कुल बंद सा हो गया था। आपको ठहरने की व्यवस्था बताई नहीं अभी, आपको क्या सोचेंगे आप जब आएंगे तो। यहाँ पर 30 कमरे अटैच्ड हैं और 50 सादे कमरे, साथ में 3 बड़े हॉल हैं, यानी 300-400 लोग आराम से यहाँ पर ठहर सकते हैं। आकर दर्शन करने जरूर आइएगा। दलपतपुर से मात्र 15 किलोमीटर है। यह छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश में हमारा सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र। और कहते हैं यहाँ पर जो आता है उसकी वारे वारे कृपा अपने आप बरसती है यहाँ पर।
इन प्रतिभाओं से जरूर आइएगा, एक बार नैनागिरी के दर्शन करेंगे, एक बार हमारे कहने पे आएंगे, बार बार अपने आप आएंगे। कहानी सत्य घटनाएं यहाँ पर बहुत अतिशय की हैं। सादर जय जिनेंद्र।